दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हरियाणा के भाजपा नेता भी कमर कस चुके हैं। तमाम मंत्री हो, सांसद हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई अन्य नेता, तमाम नेता दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। 27 साल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार हर तरह से साम दाम दंड भेद लगाकर दिल्ली में चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार चुनावी मैदान में है। 27 साल से सरकार बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा के लिए दिल्ली में हरियाणा भाजपा के सारे नेता वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा तमाम मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल होंगे। भाजपा ने कुछ नेताओं को इलाके भी बांट दिए हैं। वहीं सरकार और संगठन चला चुके कुछ नेताओं का चुनाव की रणनीति बनाने में इस्तेमाल होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का प्रमुख नाम है। खास बात यह है कि प्रदेश की 2 महिला मंत्री भी सांसद माता और केंद्रीय राज्य मंत्री पिता के साथ दिल्ली में वोट मांगेंगी। इनमें से किरण चौधरी ऐसी राज्यसभा सांसद है जो दिल्ली से चुनाव जीतने के साथ विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ है। इसके गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिले सीधे दिल्ली से जुड़े हैं। यहाँ से नौकरी पेशा से लेकर बिजनेसमैन का दिल्ली से गुड़गांव या फिर फरीदाबाद आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा प्रदेश के 12 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ऐसे में कुछ लोगों से यहाँ के भाजपा नेताओं के पर्सनल रिलेशंस भी हैं। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भाजपा की रणनीतिकारों की टीम में होंगे। मनोहर लाल को संगठन से लेकर सरकार चलाने का अच्छा अनुभव है। 2014 में उन्हें पहली बार विधायक बनते ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके 5 साल बाद 2019 में चुनाव हुए तो भाजपा 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद सरकार बनाने की बारी आई तो मनोहर लाल ने संगठन और सरकार के कौशल से भाजपा विरोधी वोटों से जीती जननायक जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और 4.5 साल सरकार चलाई। जब तक मनोहर लाल सीएम रहे तो गठबंधन बढ़िया चलता रहा। मनोहर लाल ने कुर्सी छोड़ी तो गठबंधन भी टूटा। उनके नेतृत्व में प्रदेश में 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव भी लड़े गए। 2019 में उन्होंने पार्टी को सभी 10 लोकसभा सीटें दिलाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के स्टार प्रचारक के रोल में रहेंगे। इसकी वजह यह है कि एक तो वे ओबीसी वर्ग से आते हैं जो दिल्ली के जातीय समीकरण पर फिट बैठता है। दूसरा, हरियाणा में चुनाव कांग्रेस के माहौल के बावजूद भाजपा ने उनकी अगुवाई में जीता। सैनी ने प्रचार में सभी 90 सीटें कवर की। अब 5 साल वही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। तो ऐसे में हरियाणा के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और वोटर हैं तो उन पर भाजपा सैनी के जरिए असर डाल सकती है। राज्य से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी दिल्ली में मंत्री बेटियों संग वोट मांगते हुए नजर आएंगे। राव की बेटी आरती राव पहली बार विधायक बनते ही हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनी है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री बन गई। मां बेटी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आई थी। किरण चौधरी दिल्ली कैंट विधानसभा से 1998 में चुनाव जीत चुकी है। तब वे 2023 तक दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्षा भी रही। उन्हें दिल्ली का भी अनुभव है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी यहां अतिशी मारलेना मुख्यमंत्री है। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह से केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। 2020 में जब यहां विधानसभा चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी कुल 70 सीटों में से 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि भाजपा को बढ़त जरूर मिली थी लेकिन वो मात्र 8 सीटें जीत पाई। वहीं कांग्रेस तो यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। केजरीवाल का हरियाणा से नाता है। केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिसार से की, फिर दिल्ली के IIT से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की यानी कि IAS की परीक्षा में भी सफलता हासिल की। हालांकि उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और सामाजिक कार्यों की ओर रुख किया।